वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस टॉप 10 सीरीज में हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया और अब इसी के आगे स्टार्ट करते हैं 81 नंबर से। साथ ही साथ हम आपको बता दें, हम बीच बीच में आपको वो सब इंपॉर्टेंट रचनाएं भी बता रहे हैं जो आपके पेपर में छप सकती है। बस आपको सपोर्ट करना है। अब जैसे वीडियो को लाइक करोगे ना, एक हाइप का ऑप्शन आएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप हाइप करके पॉइंट्स जरूर दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि आप सपोर्ट करोगे कि हमारा जो वीडियो है नए बच्चों के पास तक जाए। आपको इतना सपोर्ट करना। हाइप का जो ऑप्शन आएगा उसे आपको पॉइंट जरूर देना है। और कब आएगा? जब आप वीडियो डालते ही तुरंत पढ़ोगे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर वीडियो देखोगे। अब एक हफ्ते के पहले वाला वीडियो देखोगे उसमें नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 81 नंबर से। 81 नंबर पे है बाबू, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। किसके? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन पर है गोस्वामी विठलनाथ, बी ऑप्शन पर है लल्लू लाल, सी ऑप्शन पर है गोकुलनाथ एंड डी ऑप्शन पर है नाभादास। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोस्वामी विठलनाथ आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं या आपने ए ऑप्शन सोचा था तो बिल्कुल सही सोचा था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 नंबर पर क्या है बाबू कि कवि बचन सुधा के संपादक थे। देखिए, कवि बचन सुधा यह एक पत्रिका है और पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। अब किस युग की पत्रिका आएगी ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका भारतीय युग की पत्रिका है, फिर आपका जो है द्विवेदी युग में कुछ पत्रिकाएं हैं, वो सब पत्रिकाएं आपको हम ट्रिक से याद करा देंगे। पहले भी याद करा चुके हैं लेकिन फिर से हम याद कराने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन पर है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन पर है प्रताप नारायण मिश्र एंड डी ऑप्शन पर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो याद रखिएगा, कवि बचन सुधा क्या है? कवि बचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर पर है आवारा मसीहा के लेखक हैं। देखिए मेरे भाई, आवारा मसीहा के लेखक हैं, बहुत बार पेपर में छप चुका है, फिर से छप सकता है। ए ऑप्शन पर है अमृत राय, बी ऑप्शन पर है बनारसी दास चतुर्वेदी, सी ऑप्शन पर है विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन पर है गंगा प्रसाद पांडे। कौन है? गंगा प्रसाद पांडे। तो याद रखिएगा बाबू, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप टॉप 10 कर करके, अगर आप अभी से हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, हम जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 100 200 क्वेश्चन एक साथ स्टार्ट करेंगे, विथ पोस्टमार्टम करेंगे, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो पहले ये बेस आप क्लियर करो, एक बार रफली जरूर पढ़ लो कि भैया इस तरह से क्वेश्चन आता है, माइंड मेकअप हो जाए। अचानक से इतना बड़ा सा एक क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा और उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा। देखिए 84 नंबर में नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं। जैसे नीड़ का निर्माण फिर ये भैया आत्मकथा जो है, आत्मकथा के लेखक जो है आपके हरिवंश राय बच्चन की है। तो हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में। इनकी रचनाएं हम ट्रिक से बताएंगे। जब हरिवंश राय बच्चन को ओपन करेंगे इनके बारे में तो इनकी सारी रचनाएं हम बताएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुबाला की मधुशाला, है ना, दो चट्टाने, ये सब इन्हीं की रचना है। तो जब हम इसको पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तब अच्छे से बताएंगे। लेकिन आपको कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ पता होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, बस आप 2-3 बार पढ़ोगे, सारी चीजें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी एकदम बढ़िया से, है ना। देखो भैया 85 नंबर में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी। क्या है? मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन पर है भैया आत्मकथा, बी ऑप्शन पर है भैया जीवनी, सी ऑप्शन पर है भैया संस्मरण एंड डी ऑप्शन पर है कहानी। क्या है? डी ऑप्शन पर है कहानी। देखिए मेरे भाई क्या लिखा गया है, श्याम सुंदर दास द्वारा मेरी कहानी। अब अगर उन्हीं की कहानी है बाबू, अपने ही बारे में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे जो खुद के बारे में लिखा जाएगा वो आत्मकथा हो जाएगा, जो दूसरे के जीवन के बारे में लिखा जाएगा वो जीवनी होता है। तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका ए लगा लो, आत्मकथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 नंबर पर क्या है बेटा कि रस मंजरी के रचनाकार हैं। किसके? रस मंजरी के रचनाकार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि सर जब कुछ
क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आता है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा नहीं है, ये प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा वो समझ में आएगा। देखिए रस मंजरी ये भैया नंददास का है, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बाबू, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 नंबर पर क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो कौन कौन सी रचना महाकाव्य है, कौन कौन सी रचना खंड काव्य है, जब ये पता होगा तभी तो कर पाओगे। महाकाव्य नहीं है पूछा जा रहा, पद्मावत ए ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर है कामायनी, सी ऑप्शन पर रसमरथी, डी ऑप्शन पर है साकेत। देखिए मेरे भाई पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है, ये भी महाकाव्य है मेरे भाई, याद रखिएगा। कामायनी भैया महाकाव्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। साकेत अगर मैं बात करूं तो मैथिली शरण गुप्ता जी का है, ये भी महाकाव्य है। लेकिन ये अगर हम रसमरथी की बात करें बाबू, ये रामधारी सिंह दिनकर, किसका, रामधारी सिंह दिनकर का है, और ये बाबू महाकाव्य नहीं है, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप लगा दो, सी ऑप्शन लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो भैया बता देना। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 नंबर में क्या लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है। देखिए जयशंकर, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, जैसे आंसू हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सिद्धावस्था। तो ये जो आपका कामायनी महाकाव्य है ना, यही है, डी ऑप्शन यहाँ पर लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 नंबर पर बोला जा रहा है कि हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। ए ऑप्शन पर है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन पर आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी ऑप्शन पर आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, डी ऑप्शन पर आपका मुक्तिबोध। तो मेरे भैया हारे का हरिनाम ए ऑप्शन लगा लो, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भैया, 90 नंबर। देखो ये क्या है, अज्ञे जी की रचना है। कौन सी रचना है जो अज्ञे जी की है। ए ऑप्शन पर है कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन पर हरी घास पर क्षणभर, सी ऑप्शन पर रसमरथी, डी ऑप्शन पर है हुंकार। देखिए भैया कुरुक्षेत्र, रसमरथी और हुंकार, ये तीनों की तीनों मेरे भाई रामधारी सिंह दिनकर, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ना, ये अज्ञे जी की है, हरी घास पर क्षणभर। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बेटा टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट जो है आपके एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।